नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज स्पेशल। आज के इस कार्यक्रम में आपको रूबरू कराएंगे ऐसे दो खिलाड़ियों से जिन्होंने हरियाणा की शान में चार चांद लगा दिए। हरियाणा की रेसलर खिलाड़ी नेहा राठी को 31 अगस्त को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। नेहा को यह अवार्ड उनकी रेसलिंग में उपलब्धियों के लिए दिया गया। नेहा ने नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपने को साबित किया है। नेहा 51 किलो भार वर्ग में कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेती आई हैं। नेहा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने और जाना कि अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद वो कितनी एक्साइटेड हैं। नेहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्विमिंग आप कर रहे थे, 98 से पहले स्विमिंग कर रहे थे। आपको कुश्ती में आने का क्या सोच थी आपकी कुश्ती के पीछे आने की? कुश्ती क्योंकि आपने 98 में स्टार्ट की, उससे पहले आप स्विमिंग कर रहे थे, तो क्या वजह रही कुश्ती में आने की? सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट स्विमिंग में था, क्योंकि मेरे पिताजी श्री जगरूप सिंह राठी जो मधुबन में डीएसपी के पद पर थे, तो और साथ में ही हमारे पड़ोस में जो सुमन मंजरी जो आजकल आईजी पद पे हैं, वो भी साथ में थी। तो वो हर रोज़ स्विमिंग के लिए जाती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो बेटा, आपको स्विमिंग के लिए लेके चलती हूँ। तो उनके साथ मैं स्विमिंग जाने लगी और वहीं से मैंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा स्विमिंग करने लगी थी और मैंने स्टेट लेवल तक भी स्विमिंग किया। उसके बाद 1998 में रेसलिंग जैसे इंडिया में आई, तो हमारे गुरुजी श्री चंदगी राम गुरुजी, उन्होंने कहा कि भाई अपनी बेटियों को रेसलिंग में लेके आओ। वो मेरे फादर जी के गुरु हैं। तो पिताजी स्टार्टिंग में तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, लड़कियों का रेसलिंग थोड़ा कम पसंद है मुझे। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि गुरुजी ने बोला कि नहीं, अब लड़कियों के नेशनल भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल भी हैं और मैं दंगल भी करवाऊंगा। तो उनकी लड़कियां जैसे सोनिका, दीपिका, सभी और कई लड़कियां जैसे रेसलिंग में आने लगी, तो पापा को भी अच्छा लगा कि हाँ, वो पहले से ही चाहते थे कि मैं अपनी बेटियों को कुश्ती में लेके आऊँ, अपने बच्चों को लेके आऊँ, क्योंकि पीछे से ही जो हमारा बैकग्राउंड है सभी रेसलर्स का है। तो पता नहीं कुदरती कुछ ऐसा था, मुझे गेम में काफ़ी शौक़ था। पहले मैं रनिंग करती थी और उसके बाद फिर स्विमिंग स्टार्ट कर दी। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने कुश्ती की लड़कियों को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हिसार थे हम तब, तो मैंने रेसलिंग स्टार्ट की और पहली बार में मेरा नेशनल के लिए जैसे सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट टाइम सीनियर नेशनल में मैं थर्ड आई नासिक में। फर्स्ट टाइम था वो मेरा, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे प्राइज़ मिले और सेरेमनी हुई, तो मेरा काफ़ी हौसला अफजाई हुआ। फिर वहाँ से मेरा रेसलिंग का कैरियर स्टार्ट हो गया। जब आपने रेसलिंग स्टार्ट की होगी, क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा आज की सोसाइटी में माना जाता है और हरियाणा में तो ये देखा जाता है कि छोरों वाले काम जब छोरी कर रही है, इसके बस की बात नहीं है, इसको तो पढ़ाई कराओ और घर में बिठाओ और शादी कर दो। तो कितना क्रिटिसिज्म आपने फेस किया जब आपने रेसलिंग स्टार्ट की थी? इसका तो सबसे पहले मैं अपने पिताजी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को रेसलिंग करवाऊँगा। अपने मतलब जो मेरी दूसरी सिस्टर है उसको भी करवाना चाहा था, लेकिन वो किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पाई। तो जैसे मैं जीतती गई नेशनल में, उसके बाद फिर नेशनल उसमें टूर्नामेंट्स भी खेले, फिर मेडल आते रहे, इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हो गई। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसका कैरियर चाहिए और मैं इसको खिलवाऊँगा। तो साथ में जैसे हमारे चंदगी राम गुरु जी थे, उनके अखाड़े में भी कुछ दिन प्रैक्टिस करवाई और मतलब उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि कोई अगर बोलेगा कि लड़कियों की कुश्ती क्यों करवा रहे हो, उन्होंने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। लेकिन अब अर्जुन अवार्ड आपको मिल चुका है। उन लोगों के लिए जो क्रिटिसाइज कर रहे थे आपको, एक जवाब दिया है आपने उनको। अर्जुन अवार्ड आपको अब मिल रहा है, अर्जुन अवार्ड हासिल करके एक जवाब है उनके मुंह पे कि यस, अब आपके डैड कह सकते हैं देखो जो मेरी मेहनत थी वो आज रंग लाई, क्योंकि आपके फादर भी अर्जुन अवार्ड ही रहे हैं और कुश्ती से उनका पुराना रिश्ता रहा है, तो आपको सपोर्ट भी उनकी तरफ से मिला। तो किस तरीके से आज जब आपको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, कितने खुश हैं पेरेंट्स? आज पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं और इधर जो मेरी ये ससुराल वाली फैमिली है ये उससे भी ज़्यादा खुश है,
क्योंकि शादी के बाद तो मेरा कैरियर यहीं से ज़्यादा हुआ है स्टार्ट, काफ़ी मेडल मैंने जीते हैं यहाँ पर। बाकी जो पहले यूँ कहते थे कि भाई रेसलिंग कर रही है, इतने साल हो गए, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबी रेसलिंग की है, शायद लड़कों के बस की भी इतनी नहीं होती, 15-16 साल रेसलिंग की है। और अभी भी ये बोलते हैं अगर आपको करनी है तो और कर सकते हो, कोई मुझे इसका वो बाउंडेशन नहीं है कि मैं ना करूं। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, अब मेरी मेहनत मुझे मिली है, और साथ में मेरे फादर की भी और साथ में नीरज जी की भी। 2011 में आपकी शादी हुई, नीरज जी भी आपके जो हस्बैंड है वो भी नेशनल प्लेयर रह चुके हैं रेसलिंग में, तो कितना सपोर्ट मिलता है ससुराल से? क्योंकि ससुराल में ज़्यादातर आपको लगता है कि शादी के बाद टाइम देना होता है ससुराल में, और अब आप अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आगे जाने वाली और भी आने वाली कई उपलब्धियां हैं आपके, तो ससुराल की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? पहले मेरे फादर ये सोचकर डरते थे कि शादी के बाद गेम नहीं करेगी, क्योंकि अभी वो चाहते थे कि अभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है, बीच में ब्रेक हो जाएगा, पता नहीं आगे क्या होगा। तो इन्होंने विश्वास दिलवाया कि नई शादी के बाद हमने आके रेसलिंग करवाएंगे। तो शादी के बाद मेरी एकदम से परफॉर्मेंस एकदम अप होगी, काफ़ी मेडल मैंने पहले से भी ज़्यादा मेडल जीते। और जैसे मेरी सासू मम्मी है, वो भी नहीं बेटा आप कुश्ती करो, आप अपना कैरियर बनाओ, ये भी मुझे हर कदम पे मतलब सबने मेरा बहुत साथ दिया। इस मामले में मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी और मेरे पति दोनों ही काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अर्जुन अवार्ड आपके नाम है, अर्जुन अवार्ड आपको मिल चुका है, आपको क्या लगता है ऐसी आपकी कौन सी गिनी चुनी जो उपलब्धियां हैं जो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रही, जिसकी वजह से आपका नाम रिकमेंड हुआ, आपको अर्जुन अवार्ड मिला? सर, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने रेसलिंग को बहुत टाइम दिया है, पूरे 15-16 साल, किसी लड़की इतना लंबा टाइम, मैंने सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है मेरी। और इतने लंबे समय में मैंने हर नेशनल में मेडल है, सबसे ज़्यादा गोल्ड है, 10 गोल्ड है सीनियर नेशनल में, उसके बाद कुछ सिल्वर भी हैं और ब्रॉन्ज भी है। कोई नेशनल ऐसा नहीं है जिसमें मेरा कोई मेडल ना आया हो कभी किसी कारणवश, क्योंकि इतने साल कंटिन्यू शरीर में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है जी। तो हमेशा मेडल ज़रूर आए हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने काफ़ी बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है, 33 बार जी। मैं विदेशों में खेलने गई हूँ, जिसमें मैंने कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी कई बार गोल्ड मेडल लिए हैं, सिल्वर मेडल भी लिए हैं, और एशिया चैम्पियनशिप में भी मैंने मेडल लिए हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी लिए हैं, सिल्वर भी लिए हैं। और उसके बाद जैसे हमारा क्यूबा जो हुआ था, वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरह लगा हुआ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लाइक ए वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। और अभी इंडिया ही में पिछले ही साल हुआ है ग्रैंड प्रिक्स, उसमें काफ़ी अच्छी बाउट्स हुई है मेरी, जापान से हुई हैं, यूएसए से भी हुई हैं, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। और 2008 में सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं यही मानती हूँ अपनी, लेकिन किस्मत की वजह से मैं उसे कहती हूँ कि ठीक नहीं रहा। 2008 में मैंने एक लड़की का ओलंपिक क्वालिफाई था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड जापान और चाइना की पहले क्वालिफाई कर चुकी थी, जिसका थर्ड मेडल था उसका ओलंपिक क्वालिफाई था। और ऊपर वाले पुल में थी मैं, और मेरे नंबरिंग जो सिस्टम था वो ज़्यादा था, तो उस हिसाब से मेरा 2008 में ओलंपिक क्वालिफाई हो चुका था। तो वो उन्होंने कहा कि भाई, मेरे कोचेज़ ने खुद मुझे आके कहा, भाई नेहा आप तो घर कॉल कर दो, आपका ओलंपिक में पहली बार क्वालिफाई हुआ है और आप सेलेक्ट हो गई हो, मेडल भी था और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी हो चुकी थी। तो मैं काफ़ी खुश थी, एकदम से मुझे लगा कि ये कैसे, विश्वास नहीं हो रहा था। तो जैसे मैंने सोचा कि मैं फ़ोन करूँगी अभी, तभी उधर से कॉल आई, उन्होंने कहा कि नहीं, जो 2 थर्ड लड़कियाँ उनकी आपस में रेसलिंग करवाएंगे, क्योंकि वो लड़की मंगोलिया की थी और वो हमारा कोरिया में हो रहा था जो कंपटीशन था, उनमें आपस में कुछ डिस्कस हुआ और उन्होंने कहा कि इस मंगोलिया की लड़की से इंडिया की लड़की की आपस में बाउट करवा दे। तो हमारे कोचेज़ को मैंने बोला सर ऐसे ठीक नहीं है, तो कोचेज़ वगैरह ने किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने कहा सर आप बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। तो अनपढ़ थे सभी, इतनी पढ़े लिखे नहीं थे कि वो इंग्लिश में वहाँ जाके बात करे, जैसे कोरियन लैंग्वेज भी अलग होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई। और वहाँ पे वो जो मेरा आया हुआ जो ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट था वो निकल गया वहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का ये
ये कहना है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ आपके साथ, और इनजस्टिस से आप उभर नहीं पाए उस समय, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि आप ओलंपिक था वो नहीं आ पाया किसी कारणों की, इनजस्टिस की वजह से। 2010 की भी हम बात करें, आप ओलंपिक नेशनल ओलंपिक में भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाए, एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाए, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ। आप कोर्ट गए, आपने कई जगह अपील भी करी। वो आपसे जानना चाहते हैं कि उस टाइम पे 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ था, क्या इनजस्टिस हुआ था आपके साथ? सर 2010 जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ट्रायल्स में मैं इंजरी की वजह से रह गई थी, लेकिन उसके बाद भी फिर उसके 1 महीने बाद ही जैसे एशियन गेम्स थे, मैंने उसके लिए काफ़ी कोशिश की कि अगर एक टीम, ये जो फर्स्ट टीम है कॉमनवेल्थ खेल रही है, तो सेकंड टीम में मैं जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त तैयारी तो अच्छी थी लेकिन कंधे में प्रॉब्लम थी मुझे काफ़ी, इस वजह से तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो टीम कॉमनवेल्थ में खेली डायरेक्ट उसी को भेज दिया। इसलिए मैंने फिर कोर्ट भी गई, वहाँ पे केस भी किया, पैसे भी लगाए, लेकिन फिर वो कोई उससे फ़ायदा नहीं हो पाया। इस समय आपका कौन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, जो चैलेंज, जिसको आप ऐसे चैलेंज देखते हैं दूसरे प्लेयर को वुमेन में? वुमेन में तो जैसे बबीता है और गीता है, यही हैं सबसे मेन चैलेंज तो, क्योंकि ये आजकल रेसलिंग में लड़कियां ठीक हैं। बाकी तो मैं नहीं मानती कि कोई बराबर का है। काफ़ी साल हो गए हैं इस गेम में, तो मैंने अपनी जगह बना रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेहनत करके सबको हरा सकती हूँ। नेहा, आपके फादर और आप में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अर्जुन अवार्ड आपको मिल गया है, उनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। हरियाणा पुलिस के में वो उन्होंने काफ़ी समय हरियाणा पुलिस को दिया, आप भी अब हरियाणा पुलिस में को काफ़ी समय दे रही हैं। रेसलिंग से वो जुड़े रहे, आप भी रेसलिंग से जुड़ी रही। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप एज फादर की देख रही हैं और उसको फॉलो कर रही हैं और आप उस उपलब्धि को अपने खाते में लाना चाहती हैं? देखिए, फादर अर्जुन अवार्डी थे, अब उनकी बिटिया भी अर्जुन अवार्डी हो गई है, और अब लेकिन अभी एक कमी है, वो हरियाणा पुलिस से डीआईजी पद से रिटायर हुए हैं। अभी मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो अभी वो चीज़ अभी बाकी है। बाकी तो मैंने उनके पदचिन्हों पे चल के सभी चीज़ हासिल कर ली है। तो अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट अब आप क्या अचीव करना चाह रही हैं और आपका टारगेट क्या है? अभी तो टारगेट यही है कि अभी हरियाणा पुलिस में और आगे कदम बढ़ाऊंगी, प्रमोशन लूँगी, और जो जहाँ मेरे पापा पहुँचे हैं डीआईजी पद, चाहूँगी कि उससे भी आगे पहुँचूँ। फिलहाल तो यही है टारगेट तो। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे पैरालंपिक एथलीट गिरिराज सिंह से, जिन्हें ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया है।